बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन की बात की, उसके कंसेप्ट को समझा, उसकी डेरिवेशंस की, उसके बाद उसकी डेमोन्स्ट्रेशन की, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और एंड पर हमने जनाबे वाला डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की कि किस किस टर्म में रेट ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है। बेशक वो वॉल्यूम की टर्म में हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में हो सकता है, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड की टर्म में हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में है, ये एग्जांपल है, उसके साथ साथ एमडी कैट, ई कैट, एनएमडी कैट या पीपीएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज वहां पे आए हुए हैं या आ सकते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आज की वीडियो में हम वो सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है जी। तो बेहतर ये है कि अगर आपने न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज को अच्छे से समझना है तो आप ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो प्रीवियस लेक्चर है उसको लाजमी लें। अगर वो आप ले लेंगे तो आपको तमाम फार्मूलाज तैयार हो जाएंगे, तो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में उतनी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है कि 40 ml ऑफ हीलियम डिफ्यूज्ड इन 5 सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज्ड इन 10 सेकंड। कि आपके पास दो गैसेस हैं जी, एक हीलियम है और दूसरे की कौन सी है, ऑक्सीजन। कहता है कि हीलियम गैस का 40 ml वॉल्यूम जो है वो 5 सेकंड में डिफ्यूज हो जाता है। बताओ कि 10 सेकंड में ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात याद रखनी है, यहाँ पे उसने रेट ऑफ डिफ्यूजन जो आपको दिया ना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दी है, और जब रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, R1 डिवाइडेड बाय R2 गिव्स अस V1 over T1 divided by V2 over T2 is equal to molar mass of gas 2 divided by molar gas of 1 और अंडर 2। ये आपके पास फार्मूला है जब आपको वॉल्यूम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी टर्म में दिया गया हो, वॉल्यूम की टर्म में। अब प्यारे बच्चों, मानो मैंने इस गैस 1 को मैं हीलियम मान लेता हूँ, गैस 2 को मैं ऑक्सीजन मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जरा गैस 1 और गैस 2 के हवाले से इसको लिखने की कोशिश करता हूँ इस फार्मूले को। तो मेरे पास वॉल्यूम 1 यानी हीलियम का वॉल्यूम कितना है, 40 डिवाइडेड बाय T1 यानी हीलियम को कितना टाइम लग रहा है डिफ्यूजन में, 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 2 यानी गैस 2 मैंने ऑक्सीजन को माना है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने क्या करना है, फाउंड। तो मैं इसको कह देता हूं x, लाइक मैंने x फाउंड करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय T2 मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन का टाइम को कितना है, 10। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैंने गैस 2 कौन सी मानी हुई है, ऑक्सीजन, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा MO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, ये आ गया इसका अंडर 2। क्लियर होगी बात। तो प्यारे बच्चों, ये 40 डिवाइडेड बाय 5 ये मैंने लिखा, दरम्यान में फिर क्या है, डिवीजन x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32 और मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, 4, इसका अंडर रूट। क्लियर हो गया। इस तकसीम को जब मैं ज़रब करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो ये क्या हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय x, और ये आ गया 4 1 4 कितना, 32, 4 8 32। ठीक है, ये आ गया 8 का अंडर रूट। क्लियर हो गया। 5 1 5 5 2 10, तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 8 अंडर रूट। क्लियर होगी बात। प्यारे बच्चों, 8 अंडर रूट की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है जी 80 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2.82। ठीक है जी। अब x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 80 को डिवाइड कर दो 2.82 पे, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा जो 10 सेकंड में डिफ्यूज होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास 28.3 ml, इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है जो 10 सेकंड के अंदर क्या होगा, डिफ्यूज होगा। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन किस तरह में बता रहा है, उसने वॉल्यूम दिया है, अब वॉल्यूम के लिए ये फार्मूला लगाओगे, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज्ड इन 5 सेकंड, फाइंड मास ऑफ O2 डिफ्यूज्ड इन 10 सेकंड। मतलब आपके पास दो गैसेस है जी, वो कह रहा है जी हाइड्रोजन गैस के 24 ग्राम जो है वो 5 सेकंड में डिफ्यूज हो जाते हैं। बताओ कि 10 सेकंड में ऑक्सीजन के कितने ग्राम जो है डिफ्यूज होंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसने रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल दिया है। ठीक है, गिवन मास दिया हुआ है, आप गिवन मास ओवर मोलर मास का फार्मूला लगाकर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और फिर उसको आप पुट करोगे और आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला लगेगा। तो जब नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो उस टर्म में रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला जो है हमारे पास वो ये आता है, R1
over R2 gives us number of moles of gas 1 divided by time taken by gas 1, number of moles of gas 2 divided by time taken by gas 2 is equal to molar mass of gas 2 divided by molar mass of gas 1 का अंडर 2। तो ये वो फार्मूला है जब आप वो तब लगाओगे जब आपको रेट ऑफ डिफरेंस किसकी टर्म में दिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, अब पहले आपने N1 और N2 निकालना है। यानी N1 में गैस 1 में मान लेता हूं कौन सी है मेरे पास, गैस 1 है हाइड्रोजन और गैस 2 जो है वो मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालूंगा। वो क्या होता है फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, आपको पता है गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का, 24 ग्राम। ठीक है, और इसका मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। ठीक है, इसको यहाँ पे काट दो, क्या आ गया 12 मोल्स। ये क्या आ गए 12 मोल्स। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने आपने, तो गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास आपने क्या करना है, फाइंड करना है, वो मानो क्या है x, और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो ये आपके मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। अब आप सीधे इस फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट करोगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, वो गिवन ये मास आ जाएगा ऑक्सीजन का जो आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, N1 over T1। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 12, और हाइड्रोजन का टाइम कितना लगा है 5 सेकंड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं x/32 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है T2 ऑक्सीजन को 10 सेकंड इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2। इसका क्या आ गया अंडर रूट। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपने इसको सॉल्व करना है जी। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2 2 16 32, तो ये आ गया 12/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये है x/32, 10 ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा तो ये हो जाएगा x/320, ये होगी 16 का अंडर रूट। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद प्यारे बच्चों इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास 12/5 ज़रब 320/x ये आ जाएगा, और यहाँ पे 16 का अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो जरा इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 12 ज़रब 320 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, ये x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ज़रब, 4 उधर ज़रब आएगा तो इधर आके डिवाइड, तो 4 इधर आके डिवाइड हो गया बराबर है x। ठीक है, 4 1 4 4 3 12, 5 1 5 5 6 30, 2 इधर लगेगा 5 4 20, 3 को 64 से ज़रब दी, 3 4 12, 2 81, 3 6 18 और 1 19, 192 ग्राम आ गया आपका मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक होगी बात। तो इस टर्म में आपसे नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में भी वो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर सकता है कि आपको एक गैस के गिवन मास दे दे के डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स भी दे सकता है। तो आपने ये फार्मूला लगाना है, याद रखना है जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया गया हो तो ये फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन को हल करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4। कि हीलियम और CH4 के रेट ऑफ डिफ्यूजन की क्या निकालो, रेशियो निकालो। लो जी, ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4। ये रेशियो आपने फाइंड करनी है। रेशियो आप कैसे फाइंड करोगे, सीधा सीधा ग्राम ला का फार्मूला लगाओगे कि ये R1/R2 बराबर होता है M2, यानी M2 कौन सी, CH4 का मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। सीधा सीधा ग्राम ला का फार्मूला है जी। अच्छा जी, मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया 16। ये कितना हो गया, हीलियम का मोलर मास होता है 4, ये आ गया इसका अंडर रूट 4 1 4 4 4 16। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 4/1। ठीक है जी, 4 का अंडर रूट लिया 2, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 2:1। ये आपके पास क्या आ गई, रेशियो आ गई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, CH4 एंड SO2। अब पहले तो दो गैसेस थी, ठीक है, अब सीधा सीधा वो ग्राम ला का फार्मूला R1/R2 gives us M2/M1 का अंडर रूट फार्मूला लगा के हल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे कितनी गैसें हैं, 3। अब आप वो वाला फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा R1/R2 gives us M2/M1 अंडर रूट, ये फार्मूला आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि गैसेस कितनी है, 3। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको सहारा लेना पड़ेगा ग्राम ला की एक दूसरी डेरिवेशन का जो आपने पढ़ी थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के अंडर रूट के। फिर क्या आया, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट k आया और डिवाइडेड बाय मोलर मास आया। तो ये वाला टर्म आप इस्तेमाल करके आप तीनों की रेशियो को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। कैसे, लो जी, ये मेरे पास CH4, ठीक है, यहाँ आएगी हीलियम गैस
और ये क्या आएगा SO2। ठीक है जी। तो तीनों के लिए ये टर्म आप लिखो K डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम का अंडर रूट रेशो K डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4 का अंडर रूट रेशो K डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2 का अंडर रूट। ठीक है जी। अब मोलर मास ऑफ हीलियम प्यारे बच्चों क्या होती है 4। ठीक है, ये 4 का अंडर रूट रेशो K मीथेन का मोलर मास क्या होता है 12 जमा 4 कितना हो गया 16। इसी तरह K डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का भी 32 कितना हो गया 64। क्लियर होगी बात। उसके बाद प्यारे बच्चों K से K मर गए, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट 2, 1 डिवाइडेड बाय 16 का अंडर रूट 4, 1 डिवाइडेड बाय 64 का अंडर रूट 8। ठीक है जी। अब आप सबको 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। लो जी, तो ये 2 1 2 2 4 8 4 1 4 4 2 8 8 से 8 1 हो गए, तो 4:2:1 ये आपके पास रेशो आ गई है। तीन गैसेस की अगर आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशियो निकालनी हो तो ये आपको डिफरेंट एमसीक्यूज देके इससे पूछ सकता है। अगर आप जरा गौर करो तो हीलियम का मोलर मास सबसे कम है, इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या है सबसे ज्यादा 4 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद इसका मास है बड़ा तो ये उससे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन, और इसका मास सबसे ज्यादा है SO2 का, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सबसे कम आ रहा है। तो ये भी आप जानते हो कि मोलर मास जितना बढ़ता जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होता जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर आपको 3 डिफरेंट गैसेस दी गई हैं और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है तो आप ये टर्म इस्तेमाल करके ऐसे निकाल सकते हो। गैसेस को चेंज भी कर सकता है, हीलियम की जगह कोई और कर देगा, मीथेन की जगह। तो आपने इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास कि व्हिच गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स एज क्विकली एज O2, कि वो कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 4 गुना ज्यादा तेज डिफ्यूज करती है। तो इसलिए इस प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने सीधा सा फार्मूला इस्तेमाल करना है ग्राम ला का। लेकिन कैसे करना है, देखो वो कह रहा है कि वो कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 4 टाइम ज्यादा यानी 4 गुना ज्यादा डिफ्यूज करेगी। तो अगर मैं ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को 1 मान लूं तो उस अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा उसका 4 टाइम यानी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 यानी रेट ऑफ O2 ये मेरे पास कितना है 1। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस ठीक है वो क्या होगा Rx मेरे पास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है जी। अगर वो कह रहे हैं ना ऑक्सीजन से वो 4 गुना तेज डिफ्यूज कर रही है, कौन सी गैस है पता लगाओ। तो अगर मैं ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 मान लेता हूं तो उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका 4 गुना कितना हो गया 4। इसी तरीके से प्यारे बच्चों मोलर मास ऑफ O2 आपको पता है कितना होता है 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, और मोलर मास ऑफ अननोन गैस X जो है वो आपने क्या करना है फाइंड करना है। अब आपके पास सीधा सा फार्मूला है मैंने R1 over R2 is equal to M2 डिवाइडेड बाय M1, इसका क्या आ गया अंडर रूट। अब गैस 1 मान लो ऑक्सीजन को, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 का अंडर रूट। क्लियर होगी बात। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है ऑक्सीजन का ये O2 ये कितना है 1 और अननोन गैस का कितना है 4। ठीक है, और ये Mx ही आएगा और MO2 कितना है आपके पास 32, कितना है 32, ये इसका क्या आ गया अंडर रूट। दोनों तरफ क्या ले लो प्यारे बच्चों स्क्वायर ले लो। ठीक है, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये हो गया इधर लिख लेता हूं, ये हो गया 1/16 बराबर है Mx डिवाइडेड बाय 32 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 32 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू Mx 16 16 16 2 32, तो 2 ग्राम पर मोल ये आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ अननोन गैस। और अब 2 जो है वो किसका होता है हाइड्रोजन का होता है, मोलर मास 2 किसका होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन वो गैस है जो ऑक्सीजन से 4 गुना ज्यादा जो है वो डिफ्यूज करती है तेज क्विकली। समझ आ गई बात की। तो आपने सीधा सा फार्मूला लगा के इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का जो है एग्जांपल नंबर 7 है। ठीक है जी। अच्छा, क्या कहता है जी 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन if used is 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of an unknown gas, calculate the molar mass of unknown gas। कहते हैं जी जनाबे वाला आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है जो हाइड्रोजन गैस का, वो एक अननोन गैस के 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम से 4 गुना तेज जो है वो एफ्यूज होता है। बताओ कि उस अननोन गैस का मोलर मास क्या है।
मतलब आपके पास एक अननोन गैस का 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, वो उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है मैं मान लूं वो क्या है 1, वो क्या है 1। तो उसके मुकाबले में वो कहता है 250 सेंटीमीटर क्यूब ओवर हाइड्रोजन का सैंपल है, वो उसके 4 गुना क्या है जल्दी डिफ्यूज या इफ्यूज हो रहा है। तो अगर मैं उस अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो 1 फर्ज कर लूं, तो हाइड्रोजन का मेरे पास क्या होगा, उसका 4 गुना ज्यादा यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस मानो x है, वो क्या है 1। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा मेरे पास, वो कितना हो जाएगा 4। अच्छा, इफ्यूजन की बात की है, मतलब हम इफ्यूजन की बात करते हैं, तो वो कह रहा है कि अननोन गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन है उससे जो हाइड्रोजन का 250 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स जल्दी, 4 टाइम्स अर्ली, क्विकली वो क्या हो जाता है, रैपिडली इफ्यूज हो जाता है। तो अगर मैं अननोन गैस का 1 मान लूं तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या वॉल्यूम की टर्म्स में है या वैसे है, इसमें वॉल्यूम की टर्म्स में नहीं जाना, आपने सिंपल इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करना है। ठीक है जी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम वॉल्यूम वैसे भी वहां पे कट हो जाएगा, इसलिए आपने सीधा रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करनी है। ठीक है, उसके बाद मोलर मास ऑफ x ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है कितना होता है 2 ग्राम पर मोल। लो जी, सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे हम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है जी, ये rx क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 डिवाइडेड बाय mx आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये इसका क्या आ गया अंडर रूट, दोनों तरफ प्यारे बच्चों क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 1/16 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय mx। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या होगा, mx को इधर ले आओ, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो mx डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 2, 16 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो mx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ गया आपके पास 32 ग्राम पर मोल। और आपको पता है 32 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन का मोलर मास होता है। तो अननोन गैस आपकी कौन सी आएगी, ऑक्सीजन। ये पिछला जो न्यूमेरिकल किया हमने ये उसका बिल्कुल रिवर्स है। तो ये याद रखना है कि ऑक्सीजन की निस्बत जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन की निस्बत 4 गुना तेजी से डिफ्यूज भी होती है या इफ्यूज भी होती है, जो मर्जी आप लगा लो। तो इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो आपने इस तरीके से हल कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है जी, क्या कहता है जी, कहता है रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस A and B are 1:1.5. Find out the volume of gas B which will diffuse in same time in which 150 decimeter cube of A will diffuse. अच्छा जी, वो कह रहा है जी आपके पास दो गैसेस हैं A और B, उनकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो ये है, ये गैस A की डेंसिटी 1 है, गैस B की डेंसिटी क्या है 1.5। ठीक है जी, अच्छा वो कहता है कि गैस A जो है, गैस A का 150 dm क्यूब जितने टाइम में डिफ्यूज कर रहा है, बताओ कि उतने टाइम में गैस बी का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज करेगा। अब एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे उसने जो आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया है, यानी आपने वॉल्यूम ऑफ गैस बी फाइंड करना है। तो आप क्या फार्मूला कौन सा यूज करोगे, R1 over R2 gives us V1 over T1 divided by V2 over T2 is equal to M2 divided by M1 under root। तो ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल करते हो जब रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी टर्म में दिया हो, वॉल्यूम की, और आपने वॉल्यूम फाइंड करना हो। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब क्या करेगी, हमारे पास गैस ए की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस ए वो कितनी है 1, डेंसिटी ऑफ गैस बी ये कितनी है 1.5। ठीक है जी, उसके बाद 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए यानी वॉल्यूम ऑफ गैस ए ये कितना दिया आप कितना दिया हुआ है 150 डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ गैस बी जो है ये आपने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है जी, अब एक चीज पहले बच्चों याद रखना, यहाँ उसने कहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैस बी व्हिच विल डिफ्यूज इन सेम टाइम, इन सेम टाइम, यानी दोनों गैसेस का जो डिफ्यूजन के लिए टाइम है वो क्या है, सेम। यानी मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू T2 और इज इक्वल टू T। तो मैं दोनों गैसेस के लिए T यूज करूंगा क्योंकि दोनों के लिए टाइम क्या है, बराबर। लो जी, वैल्यूज आपके पास आ गई, फार्मूले की तरफ आ जाओ। 1 को मैं कह देता हूँ गैस ए, V A डिवाइडेड बाय T A डिवाइडेड बाय V B डिवाइडेड बाय T B। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A अंडर रूट। ठीक है, Va आपके पास कितना है जी 150, ये आपके पास क्या है T। ठीक है, डिवाइडेड बाय VB कितना है, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है,
डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी, यानी आप यहाँ पे मोलर मास की जगह क्या इस्तेमाल करोगे, डेंसिटी। ठीक है, ये आपने ग्राम लॉ में पढ़ा था, डेंसिटी और मोलर मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो जहां जहां मोलर मास है वहां वहां आप डेंसिटी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने आपको वेपर डेंसिटी के कांसेप्ट से समझाया था कि कैसे आप डेंसिटी और मोलर मास को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मोलर मास की जगह क्या यूज करूंगा, डेंसिटी यूज करूंगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए। तो डेंसिटी ऑफ बी मेरे पास क्या है 1.5 और डेंसिटी ऑफ ए मेरे पास क्या है 1 और इसका क्या आ गया अंडर रूट। क्लियर है बात। चलो जी ये आगे सोल्व करते हैं इसको। 150 डिवाइडेड बाय टी, ये तकसीम है VB डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, और ये आगे 1.5 का अंडर रूट। तो 150 डिवाइडेड बाय टी, ये ज़रब किया तो उलट गया, डिवाइडेड बाय VB, टी से टी मर गया, 1.5 का अंडर रूट। तो 150 डिवाइडेड बाय VB इज इक्वल टू 1.5 का अंडर रूट। VB इधर चला जाएगा, 1.5 का आ जाएगा इधर। तो 150 डिवाइडेड बाय 1.5 का अंडर रूट और ये आ जाएगी VB की वैल्यू। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करते हो प्यारे बच्चों तो आपके पास जवाब आता है 122.9। तो VB इज इक्वल टू 122.9 dm³। तो प्यारे बच्चों जिस टाइम में गैस A का 150 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिफ्यूज होता है उसी टाइम में गैस B का 122.9 dm³ वॉल्यूम डिफ्यूज होगा। और ये आप कैसे निकालोगे, ये वॉल्यूम के टर्म में रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला लगाओगे। मोलर मास की जगह आप डेंसिटी भी लिख सकते हो क्योंकि ये मैंने आपको वहां पे डिटेल से समझाया था। डेंसिटी और मोलर मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। मोलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, मोलर मास कम होगा डेंसिटी कम होगी। तो दोनों को आप इंटर कन्वर्ट करके ग्राम लॉ को दोनों की सूरत में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका सी पार्ट है। क्या कहता है जी, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस थ्रू अ पिनहोल इज फाउंड टू बी 0.279 टाइम्स द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस थ्रू द सेम पिनहोल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। वो कह रहा है कि जी एक पिनहोल है, छोटा सा सुराख है, वहां से हाइड्रोजन गैस जो इफ्यूज हो रही है उसके रेट ऑफ इफ्यूजन के मुकाबले में एक अननोन गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो उसका कितने टाइम्स है 0.279 टाइम्स। अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड करो। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मैं रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन को 1 फर्ज कर लेता हूं तो अननोन गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन कितना है उसका 0.279 टाइम्स। तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस कितना हो जाएगा 0.279। ठीक है ना, वो बता रहा है कि आपका जो अननोन गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन है वो हाइड्रोजन के रेट ऑफ इफ्यूजन से 0.279 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको 1 फर्ज कर लूं तो ये डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 0.279। अच्छा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है 2 ग्राम पर मोल और मोलर मास ऑफ X आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो लो जी प्यारे बच्चों सीधा सीधा आपके पास फार्मूला है रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका सारे का आएगा अंडर रूट। ये क्या है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0.279 इज इक्वल टू mx आपने फाइंड करना है, mh2 कितना है 2, इसका अंडर रूट। दोनों तरफ क्या ले लो स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों वो आता है आपके पास 0.07784 0.07784 इज इक्वल टू mx डिवाइडेड बाय 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई। तो mx आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 0.07784। तो जब आप इसको प्यारे बच्चों डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 25.6। mx आ गया 25.6 ग्राम पर मोल। ठीक होगी बात। तो बहुत ही आसान सा है, आपने जस्ट अगर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन को 1 फर्ज करोगे तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा उसका 0.279। तो वैल्यूज पुट करो फार्मूले में, आपके पास मोलर मास ऑफ अननोन गैस आ जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हिच गैस विल डिफ्यूज मोर रैपिडली CO2 Na3 HCl या SO2। अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे ना उसमें आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है जो ग्राहम लॉ ने आपसे कही थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। यानी जिस गैस का प्यारे बच्चों मोलर मास जितना ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी कम होगी। ठीक है, और जिस गैस का मोलर मास जितना कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। मतलब मोटा बंदा आहिस्ते आहिस्ते भागेगा, पतला बंदा तेजी से भागेगा। ठीक है, गैस का मोलर मास बढ़ता जाएगा, जितनी भारी होती जाएगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होता जाएगा। अब आपने जस्ट ये करना है इनके मोलर मास निकालने हैं। कार्बन का कितना होता है 12,
जमा ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो ये टोटल कितना हो गया 2 2 4 3 और 1 4 44। नाइट्रोजन का 14 जमा हाइड्रोजन का 3 कितना हो गया 17। अच्छा ये 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, ये कितना हो गया 36.5। और सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का भी होता है 32, तो ये कितना हो गया 64। अब प्यारे बच्चों इसमें से देखो सबसे कम मोलर मास किसका है, सबसे कम मोलर मास किसका है अमोनिया का, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। जिसका मोलर मास जितना कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा, तो ये गैस सबसे ज्यादा ये सबसे रैपिडली क्या करेगी डिफ्यूज। इसी तरीके से विच गैस विल डिफ्यूज फास्टर, इसमें भी आपने क्या निकाले है मोलर मास। नाइट्रोजन का कितना होता है ये 28, ठीक है, ये 12 जमा 4 कितना हो गया 16। अच्छा ऑक्सीजन का हो गया 32, कार्बन का 12 जमा 32 कितना हो गया 44, ठीक है। तो इसमें सबसे कम किसका आ रहा है CH4 का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। जिसका मोलर मास सबसे कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा। अच्छा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अमोनिया। हाइड्रोजन का क्या होता है 2, नाइट्रोजन का क्या होता है 28, ऑक्सीजन का क्या होता है 32, अमोनिया का क्या होता है 14 और 3 17। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आएगी, फिर अमोनिया, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो फिर ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बनेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट और लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, क्वेश्चन नंबर 11। द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस इज ड्यू टू, ठीक है, कि जो आपकी खुशबू है वो हवा में किसकी वजह से फैलती है, किस प्रोसेस की वजह से फैलती है। ऑप्शन है आपके पास डिफ्यूजन, बी ऑप्शन है आपके पास इफ्यूजन और सी ऑप्शन है आपके पास एवेपोरेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी गैस यानी आप खुशबू को या स्प्रे को ऐसे फैलाते हैं हवा में पुश करते हैं, तो जहां से वो स्प्रे निकलता है वहां पे उसके मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या होती है ज्यादा और इर्द गिर्द हवा में क्या होती है कम, तो वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स फ्रेग्रेंस के फैल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना। तो ये जो खुशबू का आपके एटमॉस्फेयर में फैलना है ये किसकी वजह से होता है डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है जी। एंड पर प्यारे बच्चों आपके लिए दो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं। पहला है जी विच गैस विल डिफ्यूज फास्टर, अमोनिया, हीलियम, मीथेन या इथेन, इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे तेजी से डिफ्यूज होगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जी 40 dm क्यूब ऑफ हीलियम डिफ्यूज्ड इन 10 सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन 20 सेकंड। के 10 सेकंड में हीलियम गैस का 40 dm क्यूब वॉल्यूम डिफ्यूज होता है, 20 सेकंड में ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा। तो इन दोनों के आंसर आपने जो है करेक्ट फाइंड करने हैं और कमेंट में बताने हैं। अच्छा और ये जितने भी न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज थे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमडी कैट के हवाले से, ई कैट के हवाले से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करवा दिया है। इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज चेंज रद्द बदल करके वो आपसे पूछ सकता है। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।